नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टेम्बरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। दर्शकों, भारतीय सभ्यता की बात करें तो हमारी संस्कृति शांति, सौहार्द, साथ ही साथ अहिंसा परमो धर्म की सीख का पालन करने वाली है। लेकिन जब बात स्वाभिमान पर आए तो शस्त्र उठाना भी हमारे ही उत्तरदायित्व में शुमार है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 14 दिन बाद भारत ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के रूप में बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात तीनों सेनाओं के प्रमुखों से संवाद किया। गौरतलब है कि भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई न केवल एक कड़ा संदेश है, बल्कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने दिया हुआ 14 दिन के भीतर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात तीनों सेनाओं के प्रमुखों से संवाद किया और पूरे हालात की विस्तृत जानकारी ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू संभागीय आयुक्त ने घोषणा की है कि जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पूंछ जिलों में आज सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रमुख देशों को भारतीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भारत के एनएसए अजित डोभाल ने बात की। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने भारत की कार्रवाई को नपीतुली, जिम्मेदारी और गैर उकसाऊ बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरे ऑपरेशन पर रात भर नजर बनाए रहे। हमले खुफिया एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर सटीक रूप से अंजाम दिए गए। भारत की सभी 3 सेनाएं, थल, वायु और नौसेना ने मिलकर इस संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 14 दिन के भीतर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने 6-7 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमले में शामिल सभी पायलट और सैनिक सुरक्षित लौटे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता और आईएसपीआर के डीजे लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत ने कुल 24 हमले किए हैं, जो विभिन्न प्रकार के हथियारों से किए गए हैं। ऑपरेशन में निशाना बनाए गए 9 ठिकानों में से 4 पाकिस्तान के अंदर और 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थे। पाकिस्तान के जिन शहरों में हमले हुए उनमें बहावलपुर, मुर्दिके और सिलाईकोट प्रमुख है। हमलों के लिए लोइटरिंग म्यूनिशन और अन्य सटीक हथियार प्रणालियों का उपयोग किया गया। बहावलपुर में अहमद ईस्ट में जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ निशाने पर 4 हमले बहावलपुर के अहमदपुर ईस्ट में सुभान मस्जिद के पास हुए, जो जैश-ए-मोहम्मद और उसके प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का प्रमुख अड्डा माना जाता है। आतंकी ठिकाने का निशाना बने मुजफ्फराबाद स्थित बिलाल मस्जिद और सुभान मस्जिद जैसे स्थानों पर हमले किए गए, जिनका संबंध आतंकवादी गतिविधियों से बताया गया है। इन हमलों में 8 आतंकी के मारे जाने की पुष्टि हुई है। डीजी आईपीएसआर ने सिलाईकोट, मुरीद के कोटकी, लोहारा, शकरगढ़ और कोटली जैसे इलाकों ने भी हमले की पुष्टि की है, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई। ऑपरेशन सिंदूर न केवल पाक को जवाब है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक क्षमता का भी प्रमाण है। यह स्पष्ट करता है कि भारत आतंक को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए पीछे नहीं हटेगा। यह ऑपरेशन 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में भारत की दूसरी बड़ी जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलवामा हमले के बाद हुई बालाकोट स्ट्राइक के 6 साल बाद एक बार फिर भारत ने निर्णायक जवाब देकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति स्पष्ट की है। यकीनन इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के मुंह का पानी छीन लिया गया है, जिसके बाद आतंकिस्तान बने पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी, यह देखना रोचक रहेगा।